हाँ मजाक बना कर रखा अरे दादा बंद करना मजाक बना कर एक मिनट सुनिए, यहाँ मेरा बाप का जमीन गया, हमारा पूर्वज का जमीन गया है, कोई बिहारी और कोई यूपी वाला का जमीन नहीं गया। ठीक है, 2200 रुपया अधिग्रहण जो जमीन जो लिया सरकार, उसको भी हमने मुफ्त देने का काम किया है। तो रोजगार मेरा 100% हम लोग को रोजगार मिलना चाहिए, 1% भी कोई बाहरी वाला को नहीं देंगे। यहाँ जमीन हम लोग अधिग्रहण फ्री में दिए, सरकार को दिए, तो रोजगार लेगा। वहाँ पे 60-40 का बात करेगा, यहाँ पे 100 में से 100 अपना जिसका निकले तो मार खाएगा, हम लोग नहीं मारे लाठी डंडा लेके आओ, साला बलवा करो। क्या घूर रहा है ये? घूर रहा है? भागन तो मारेंगे साला। हम लोग यहाँ करेंगे माधर चौक। जाओ जाओ बंद कीजिए, तोड़ देंगे बता दे। उठाओ इसको, उठाओ इसको। कैसे उठेगा? साइड करो, साइड करो। वहाँ से करो, वहाँ से उठाना वहाँ का चाबी रहेगा, मशीन से कंट्रोल होगा। हाँ मजाक बना कर रखा अरे दादा बंद करना मजाक बना कर टोटल लोकल रहेगा। बनाओ परमिशन लिया है, यहाँ का जनता से परमिशन लिया है। वहाँ बात करेंगे रोजगार के लेके है। यहाँ हम लोग का हेसल मौजा, तुरुप मौजा और बेवारी मौजा का जितना जमीन अधिग्रहण हुआ है और उस जमीन पे जो टोल टैक्स बनाया गया है ना, इसमें तो पहला मांग है कि यहाँ का लोकल जो यहाँ जिस मौजा का जमीन अधिग्रहण हुआ है उस मौजा का आदमी को यहाँ रोजगार दिया जाए। दूसरा बात है कि यहाँ का जितना भी 20 किलोमीटर रेडिएशन होता है वहाँ टोल टैक्स फ्री कर दिया जाए, उसको आधार से लिंकअप कर दिया जाए। ये नहीं कि भैया आरसी से लिंकअप करें, गाड़ी किसी और के नाम से भी रहता है ना, तो आरसी का हम नहीं मानेंगे, आधार कार्ड से मांगेंगे। और हम लोग जो है यहाँ का लोकल जितना मुखिया है
अनगढ़ा प्रखंड, चाहे आप ओरमांझी प्रखंड, नामकम प्रखंड, ये हम लोग तीनों मिल के ये करेंगे कि 20 किलोमीटर रेडियस कहाँ तक होता है वहाँ तक का जो है टोल टैक्स फ्री होना चाहिए। और हम ये भी कहना चाहते हैं, अरे कम से कम सरकारी नौकरी का तो आप लोग लूट ही लिया, कम से कम मेरा जमीन में टोल टैक्स बना है, वहाँ तो हमको रोजगार लेने का अधिकार बनता है। अगर इसको भी आप लोग छीन लीजिएगा तो काहे की सरकार और काहे की जो आप लोग बोलते हैं कि सत्ता में बैठ के जो चिल्लाते हैं रोजगार देंगे, यहाँ तो हमारा ही रोजगार को हनन कर रहे हैं आप लोग हैं। तो हम लोग किसका विश्वास करेंगे, कौन पार्टी को विश्वास करेंगे बताइए। यहाँ युवा का रोजगार का बात है और रोजगार नहीं मिलेगा और यहाँ स्थानीय लोगों को यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा तो हम लोग खाना और धारणा यहीं बैठेंगे और खाना भी रात दिन नहीं खाएंगे। और टोल जैसा फ्री कर दिए है वैसा फ्री रहेगा जब तक हम लोग का जो मुद्दा है उस मुद्दे पे अगर वार्ता नहीं होगा और उस मुद्दा का जो मांग हम लोग का है वो अगर मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग खाना पीना और सूतना यही करेंगे। वार्ता अभी तक हुआ कि नहीं? वार्ता हुआ है, वार्ता कह रहा है कि 4 किलोमीटर रेडिएशन का, तो 4 किलोमीटर तो मेरा पंचायती है, ठीक है। 4 से 5 किलोमीटर मेरा पंचायत है। तो हम कहना चाहते हैं आप चल जाइए ओरमांझी, आप चल जाइए नगड़ी, वहाँ 20 किलोमीटर का दायरा जो है टोल टैक्स पूरा ग्रामीण को फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगता है। और वहाँ पे लोकल आदमी को वहाँ रोजगार दिया गया है, जिसका जमीन जो अधिग्रहण हुआ है उसको वहाँ पे रोजगार दिया गया है, चाहे वो झाड़ू पोछा हो, चाहे यहाँ टिकट काटने का मामला हो, चाहे जो भी, चाहे सुपरवाइजर हो। हम लोग का झारखंड का जो भी युवा है लिखा पढ़ा है, कंप्यूटर चलाना भी आता है, कोई अनपढ़ नहीं है, ठीक है। तो रोजगार पहले हम लोग का बनता है और हम लोग का अधिकार को छीनने का कोशिश करेगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अभी तो मात्र 1000 का संख्या में है, यहाँ लाखों का संख्या में आएंगे और टोल को उजाड़ के फेंकने का काम करेंगे। अच्छा, यहाँ जो बाहरी लोग नौकरी कर रहे हैं उसके लिए क्या करें? बाहरी का नहीं चलता हो, यहाँ झारखंड नहीं चलता हो, बाहरी भाषा नहीं चलता हो, वैसे भी यहाँ बाहरी नौकरी नहीं चलता हो, अब झारखंड कर चलता हो। बीजेपी जो नेता आए थे राम कुमार जी, उन्होंने बोला कि हम लोग बाहरी भीतरी का काम नहीं करते। बाहरी भीतरी का जब आपका बंगाल में ये नियम लग सकता है, बिहार में लग सकता है, तो ये झारखंड में क्यों नहीं लग सकता है? हम लोग को बोका बनाया गया था, अब जितना युवा है जाग चुका है, आप रोजगार को लड़ के लेंगे, छीन के लेंगे। जो हमरा रोजगार पे जो बैठे हुए हैं, जो शासन कर रहे हैं, उसको निकालने का प्रयास निकालेंगे। अच्छा से बात से निकलेगा, वार्ता से निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो लात मार के भी निकालने का काम करेंगे हम। लोग कह रहे हैं बाहर का 40 कराएगा, झारखंड का 60 कराएगा। देखिए 40 को और 60 को का कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो यहाँ ठेकेदारी का बात हो रहा है, जो ठेकेदारी से हम बात नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी NHI का है, NHI इनको अगर ठेका में दिए हुए हैं, 1 साल के लिए दिए हुए हैं, 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्टर में अगर वो आया है तो वो रहना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्टर भी झारखंडी होना चाहिए। और अगर झारखंडी नहीं रहेगा तो ऑलरेडी यहाँ पे काम करने नहीं देंगे। जी बीजेपी बोल रहे हैं 60 को झारखंड रहेगा, 40 को बाहरी रहेगा। सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। यहाँ मेरा बाप का जमीन गया, हमारा पूर्वज का जमीन गया, कोई बिहारी और कोई यूपी वाला का जमीन नहीं गया, ठीक है। 2200 रुपया अधिग्रहण जो जमीन जो लिया सरकार, उसको भी हमने मुफ्त देने का काम किया है। तो रोजगार मेरा 100% हम लोग को रोजगार मिलना चाहिए, 1% भी कोई बाहरी वाला को नहीं देंगे। यहाँ जमीन हम लोग अधिग्रहण फ्री में दिए, सरकार को दिए, तो रोजगार लेगा वहाँ पे। 60-40 का बात करेगा, यहाँ पे 100 में से 100 अपना, जिसका जमीन अधिग्रहण हुआ है उसको नौकरी मिलना चाहिए। और जो बोल रहा ना कि बीजेपी चाहे कांग्रेस चाहे जो भी, उससे मुद्दा हम लोग का यहाँ का जो विस्थापित है, आज यहाँ पे जो सामने मेरी यहाँ पे जो टोल प्लाजा का बगल वाला जो प्लॉट जो किया है, अधिग्रहण हुआ है, आज तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। आज तक केस लड़ रहा है, CO और वो लोग मतलब कर्मचारी के यहाँ पे दफ्तर में चक्कर काट रहा है, अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। और इसके बाद भी अगर कोई बाहरी अगर यहाँ पे अगर रोजगार लेता है तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी कीमत में बाहरी लोगों को यहाँ पे रोजगार करना नहीं देंगे। और पहला तो यहाँ हमारे यहाँ पे झारखंडी लोगों के साथ धोखा हुआ है। ये जो जमीन अधिग्रहण हुआ, ये NH के नाम से नहीं हुआ है,
ये रिंग रोड के नाम से जमीन अधिग्रहण हुआ है। उसके बाद एनएच में डाइवर्ट करके वहां पे एनएच से जोड़ा गया और आज यहाँ पे टोल प्लाजा लगाया गया है। ये तो पहला चीज तो ये गलत है, और जब लगा उसके बाद भी यहाँ के लोगों को लाभ नहीं मिलेगा तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग आर पार लड़ेंगे, तोड़ के फेंकना पड़ेगा, टोल प्लाजा का तो हम लोग फेंकेंगे। जो पालन नहीं कीजिए, उल्लंघन कीजिए आपका। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग अपना अधिकार के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि आज जो हम लोग का जो मुख्य मांग है कि टोल प्लाजा जो लगा है इसका 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी गांव आता है उसको टोल मुक्त रखा जाए, और यहाँ पे जितने भी लोग वर्कर के रूप में जो काम करेंगे यहाँ का स्थायी लोगों को रोजगार मिलेगा। स्थायी मतलब पूरे झारखंड नहीं, यहाँ का वर्तमान जो इस क्षेत्र का जो विस्थापित एरिया है उस एरिया का, इस प्रखंड का एरिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है स्थानीय कहने के बाद झारखंडी को भी नहीं, हम लोग का लोकल जो विस्थापित है उसको रोजगार मिलना चाहिए। जो यहाँ बिहार बाहरी लोग यहाँ रहते हैं उन लोग के लिए नहीं, उसके लिए हम लोग किसी भी कीमत में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ का लोकल लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। क्या कहेंगे दादा, यहाँ पे आप लोग का बहुत बड़ा आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पर जमीन जो अधिग्रहण किया गया है रिंग रोड के नाम पर, जो कि अभी हमारे बड़े भाई जो बताया कि एनएच में इसको डाइवर्ट कर दिया गया, लेकिन एनएच में जो सुख सुविधा होना चाहिए वो सुविधा भी नहीं दिया जा रहा है। जहाँ जहाँ पर ब्रिज जो बना है वहाँ पर बगल से सहायक रास्ता देना चाहिए कि रिंग रोड में हम लोग कम से कम चढ़ करके इस रोड का हम लोग उपयोग करें, लेकिन यहाँ पर वो भी सहायक रोड नहीं दिया जा रहा है। और प्लस लाइट वगैरह, लाइट तो सिर्फ दिखावे के लिए लगाया गया है, अभी तक लाइट चालू नहीं किया गया है। बीजेपी वाला बोल रहे हैं जी, यहाँ जो नौकरी कर रहे हैं बाहरी वाला उन लोग को भी रखा जाए और झारखंड को भी रखा जाए। देखिए, बीजेपी तो ऑलरेडी बाहरी पार्टी है, इसीलिए वो लोग समर्थन करेंगे कि बीजेपी वाला कि बाहर लोगों को माने रखा जाए। तो भैया ये चीज़ यहाँ पर नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पर जितना भी जमीन जो गया है सब स्थानीय लोगों का गया है। तो पहला प्राथमिकता यहाँ पर स्थानीय लोगों को मिलना, सबसे पहला प्राथमिकता यहाँ स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। और जिनका जमीन यहाँ पर गया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि पहला रोजगार में प्राथमिकता उनका होना चाहिए जिनका जमीन गया है। बहुत लोग का ऐसा ये है कि जमीन तो अधिग्रहण कर लिया लेकिन मुआवजा राशि अभी तक उन लोगों को नहीं दिया गया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगा कि जिनका मतलब अति जमीन भुगतान नहीं हो पाया है उसको जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। तोड़फोड़ क्या कर रहा था? देखिए, हम लोग यहाँ पे तोड़फोड़ नहीं किए हैं। रही बात तोड़फोड़ करने का, तो कहीं तोड़फोड़ नहीं हुआ है। ब्रैकेटिंग हम लोग उखाड़े हैं इसलिए कि भैया यहाँ पर बैठ करके ग्रामीण लोगों के बीच में पहले वार्ता होता कि हम लोग कल से हम लोग टोल को स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें एक राशि तय होता कि अगल बगल को हम क्या सुविधा दे रहे हैं, ये होना चाहिए था। लेकिन इन लोग मनमानी तरीके से टोल को उद्घाटन कर लिया और लोकल लोगों को कोई बेनिफिट यहाँ पर दे नहीं रहा है। यहाँ बगल में तुरु गाँव है, यहाँ पर 1.5 किलोमीटर का दायरे में तुरु गाँव, 1/2 किलोमीटर। अब बताइए, वहाँ से लोग यहाँ पे अब गोल्डी पोखर बाजार है, सब्जी करने के लिए आएंगे, दिन में 3 बार 4 बार, तो क्या 4 बार टोल टैक्स देंगे क्या? इसके चलते इसलिए हम लोग यहाँ पर आक्रोश में आकर के आवेश में आकर के हम लोग गेट को हम लोग उखाड़े हैं। ठीक, आप कहाँ से? हम तुरु गाँव के हैं। क्या समस्या है? यहाँ बहुत समस्या है भैया। हम लोग का यहाँ पेपर के साथ आपको दिखा सकते हैं कि हम कैसा है। कल हम यहाँ ये करने आए थे, हम बोल दिए कोई यहाँ बाहरी भीतरी का लड़ाई नहीं है, मेरा रिंग रोड में जमीन गया है, अब जमीन के बदौलत हमको इतना सबूत दीजिए कि हम यहाँ जॉब कर सकते। कोई बिहारी को नहीं घुसने देंगे, चाहे जो हो जाए। अगर मेरा यहाँ कटता है टैक्स तो हम बेटा टांगा में काटेंगे उसको, चाहे बिहारी रहे या कोई रहे। मेरा जमीन गया है, इसको देखिए पहले कितना खाता गया है, कितना प्लॉट गया है, लिस्टिंग बाय लिस्टिंग है, पूरा बायोडाटा है एनएचआई का। पकड़िए इसको, पूरा बायोडाटा दीजिए हमको। सर्विस कहाँ से देना है, देखिए सब भू अर्जन का है, ऐसे नहीं हला करते हैं। बायोडाटा अब कितना दिया है, 70 डिसमिल जमीन गया है, देख लीजिए। आपका जमीन गया हाँ। और बाहरी लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं। बाहरी लोग हर चीज में धांधली, हम लोग तो रास्ता तक नहीं मिलता था, अभी तक रास्ता नहीं मिला है। आप तुरु गाँव में सर्वे कर लीजिए, अगर आदमी कोई जाएगा ना डिलीवरी पर्सन, कसम से वही मर जाएगा, इतना गंदा रास्ता है। उसमें भी थाना वाला जाके क्या बोलता है, कलर धर के कि तुम लोग को थाना ले जाएंगे, हम लोग पकड़ के दिखाओ ना। थाना वाला चलिए तो बगल में है बड़ा बाबू, उनसे हिसाब लीजिए ना, पूछिए पूछते हैं क्या हाल है। और इसीलिए हम लोग इस मुद्दा में है भैया।
क्या कहेंगे दादा, इस प्रकार का थानेदार भी यहाँ रंगदारी करते हैं आपके यहाँ? इस तरह का रंगदारी तो कहीं तो नहीं चलेगा। ये झारखंड है यार, झारखंड अब जग चुका है, एक युवा जग चुका है। किसी की ना कोई सरकार हो या कोई प्रशासन हो, किसी से डरने वाले जो मेरा मुद्दा है, इस मुद्दे पे सिर्फ बात होगा। मुद्दा से डाइवर्ट करके हम लोग ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे जिससे प्रशासन से डरने का काम करेंगे। हम लोग सिर्फ अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते। जो प्रशासन से हम लोग डर किस बात का है, उससे भी लड़ना जरूरत पड़े तो उससे भी हम लोग पूरा ग्रामीण के साथ लड़ेंगे। यहाँ पे देखिए आपके क्षेत्र में टोल प्लाजा में बाहरी लोग यहाँ के नौकरी कर रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए बाहरी लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ बाहरी भीतर इस तरह नौकरी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो था हम लोग का जनता, उन लोग को सिर्फ पूर्वक बनाया गया, पूर्वक इस तरह बनाया गया ताकि यहाँ नौकरी किस तरह ना किया जाए। ये लोग पहले ही वैकेंसी का क्या ऑफर लाया और लोग लाके भरने का काम किया और ग्रामीण को पते नहीं चलने दिया। इसी वजह से यहाँ बाहरी लोग भर गया। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इन बाहरी लोग को हटाइए? बाहरी लोग को हम लोग बकई नहीं देखने सकेंगे, आज हटाएंगे। और जितने हमारे यहाँ के लोग हैं, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र हैं, जिनका पहले रैयत गया है, पहले प्राइवेटी उन्हीं को उनको मिलना चाहिए। जिसका रैयत, जिसका जमीन गया है, पहला प्राइवेटी वो नौकरी करेगा, उसके बाद उसके अंतर्गत जितने आते हैं वो नौकरी करेंगे। अगर मेरा 50 का रिक्वायरमेंट है तो हम इतना ऐसा बनाएंगे कि 30 का रिक्वायरमेंट जिसका रैयत गया है उसको पहले प्राइवेटी मिलना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। यहाँ पे क्या समस्या आपको देखने को मिली? देखिए, पहला लाइन हम बोलेंगे कि हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ये क्लियर है हमारा कि हम अपना हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे, किसी का घर का मांग नहीं रहे। सरकार को हम लोग बनाए हैं, सरकार का जिम्मेवारी है सारा चीज कि हम लोग सरकार से ही मांग कर रहे हैं। ये सारा चीज जो टोल जो बन रहा है, ये रोड बनाने के लिए आप भू अर्जन करते हैं, लिस्ट निकाले, आप बैठे यहाँ पे, बाकी नेता लोग अपना जमीन पहले रोड नक्शा तैयार होता है, ले लेता है, खरीद लेता है, और ग्रामीण का केवल भू अर्जन में जाता है जमीन। कितना डिसमिल? 2000 रुपये डिसमिल का 1500। तो हम लोग केवल जमीन देंगे बाबू, जिसमें हम लोग सोना जैसा खेती उगाते थे, वो जमीन दिए हम लोग खून पसीना। किसको मिला किसको नहीं मिला अभी दादा दिखाया ना लिस्ट, हम लोग को मिला नहीं मिला। और ये ठेकेदारी में जाएगा, ये हमारा टोल प्लाजा, ये बेटा बैठ के ये जगह पैसा काटेगा, 200 रुपया आना जाना। आए ऐसे कैसे होगा? हमारा लोकल जितना जो जिसका जमीन गया है, एक एक आदमी यहाँ कर्मचारी से लेकर ठेकेदारी तक उसको मिलना चाहिए था। कहाँ दे रहा ठेकेदारी दूसरे को? रोड बनाने के लिए सरकार देता ठेकेदारी पे, और अपना काहे नहीं लगाता है? सरकार डींग रखता है, छाती ठोक के बोलता है कि हम प्लान कर दिए रोड। तुरंत में अभी बोले ना 20 किलोमीटर घूमना पड़ता है तब जाता है रांची, क्यों नहीं रोड बनाया वहाँ पे? कौन जगह है इसका? यहाँ टोल बना के आज हम लोग को धरना पे किसका जिम्मेवारी था कि प्राथमिकता इसको मिलना चाहिए? हम लोग को मिलता क्यों आते यहाँ इतना भीड़ लेके? हम लोग अपना खून पसीना जला के यहाँ क्यों आते? सारा जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ ठेकेदारी चल रहा है। आपका रोजगार में हो ठेकेदारी हो, पढ़ाई में हो ठेकेदारी हो, साला टीचर बन रहा है, ठेकेदार बन रहा है। तो ठेकेदार बनने के लिए टीचर है, ठेकेदार बनने के लिए यहाँ सीधे यहाँ रोड बनाया है। साला गांव घर का यहाँ पे मेरा अपना लिखिएगा, उसका चालान कटेगा, उसका टैक्स काटिएगा आप, और आप बोलिएगा कि नहीं उसका आरसी से लिखा के लाइए, उसका शपथ पत्र दीजिए। किसके पास समय है कि वो एक गाड़ी जिसका लेके आएगा उसको शपथ पत्र लिखा के लेके आएगा? साल जब गवर्नमेंट जब कह रहा है कि 20 किलोमीटर तक होना चाहिए, आप क्यों 20 किलोमीटर करिएगा? यहाँ जितना का रैयत का जितना क्षेत्र गया है, यहाँ निकटवर्ती क्षेत्र जितना काके प्रखंड है और मांझी प्रखंड है, अनगढ़ा प्रखंड है, क्यों नहीं आप बोलते उसके लिए? 60 किलोमीटर के बीच आप तो केवल पेपर पे कानून बनता है, पेपर पे। साला भू स्तर पे आके देखे कि 60 किलोमीटर के अंदर है टोल। दो टोल के बीच का डिस्टेंस 60 किलोमीटर का, 40 किलोमीटर नहीं। एक आदमी जब हम लोग जाते हैं एग्जाम देने जाते हैं, साला 3 वो टोल दे के जाते हैं, साला 2000 रुपया टोले में दे रहे हैं और एग्जाम लिख रहे हैं, पेपर कैंसिल हो रहा है। आप बताइए यहाँ पे कि एक गाड़ी लेके आप जाइए कि यहाँ से अपना किसी काम के लिए, निजी काम के लिए जाइए, टोले भरते भरते पैसा डब जाता है। आपका जितना है यहाँ पे सामान टोल लगता है, किसका लग रहा है? एक एक सामान का जो क्षेत्र है, पूरा सामान पे हम लोग का टैक्स किसको जा रहा है? गाड़ी वाला अपना सामान लाया, टोल भरा, उस सबको जोड़ के किससे ले रहा? ग्रामीण से ले रहा है। आज बालुए का देख लीजिए, बालुओ है तो बालुओ थाना का थाना ले रहा है 200 रुपया। सुबह देखिए, शाम देखिए, जब आ रहा है बालू गिट्टी गाड़ी सब ले रहा है 200 300 जितना थाना पड़ रहा है। और घर किसका बन रहा है? ग्रामीण का बन रहा है। और ग्रामीण कितना दे रहा है? 38,000 रुपया एक खाइवा का दे रहा, 42,000 एक खाइवा का दे रहा। किसके पड़ रहा? हम लोग का ग्रामीण का। ये कोई अपना जेब से नहीं दे रहा, गाड़ी वाला नहीं दे रहा, न थाना वाला दे रहा। तो क्यों हम लोग ये टोल पे साफ शब्दों में हम कहेंगे कि ग्रामीण को ही मिलना चाहिए, जो इसका निजी है, जिसका जमीन गया रैयत, उसको यहाँ पूरा जॉब मिलना चाहिए, पूरा कारोबार मिलना चाहिए यहाँ पे। दूसरी बात, जितना निकटवर्ती प्रखंड है सबको यहाँ फ्री होना चाहिए।
वो कुछ नहीं जानेंगे हम लोग। वो आपका जिम्मेवारी है, आप कैसे चिन्हित कीजिएगा, कैसे नहीं कीजिएगा। चिन्हित करने का एक ही चीज है, अकड़। ग्रामीण रहेगा, लोकल रहेगा, वो अकड़ के जाएगा, वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जाता है। अकड़ जिसका जाया है ना जमीन, वो छाती ठोक के बोलेगा कि मेरा जमीन है, और बाकी नहीं बोलेगा। तो कितना बोलेंगे हम, कितना भी कुछ हो जाए यहाँ पे, सारा ग्रामीण का एक ही कहना रहेगा कि ग्रामीण को ही यहाँ रोजगार मिलना चाहिए। हर पेट्रोल पर जितना जो आपका टोल का जो डिस्टेंस है वो आप खुद मापिए। क्यों नहीं आप पेपर को देखने के बजाय यहाँ पे क्यों नहीं आते सर्वे करने? चलो रोड टूटा हुआ है, आपको टोल चाहिए, गड्ढा से भरा हुआ है, पानी का पानी डूब रहा है रोड, आपको टोल चाहिए। केवल आपको पैसा चाहिए, केवल आपका जेब दिखेगा और खजाना ही दिखेगा, और हम लोग का जो समस्या वो नहीं दिखेगा ग्रामीण का, तो नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अब हम लोग का पूरा युवा जाग गया है, जितना मेरा बाप दादा भुगता है एक एक का हिसाब लेंगे, एक एक का हिसाब लेके यहाँ आएंगे हम लोग।